हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। बेटा आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा इससे पहले वाले टॉपिक पर हमने जो आपको चैप्टर समझा रहे थे तो चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.5 समझाया था, जहां पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन समझाया था कि कोई पार्शियल फ्रैक्शन में कोई अगर आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, फैक्टर दे रखे हैं, तो उसका आप इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। अब हम करते हैं नया टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब पार्ट्स की थर्ड टॉपिक है आपका। जब मैंने आपको मेथड समझाया था, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन समझाया था, तो उसमें बताया था कि तीन पार्ट्स में इंटीग्रेशन होना है। इंटीग्रेशन का पहला समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड समझाया था आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम तीसरा मेथड समझ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है? जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था डिफरेंस चैप्टर, तो डिफरेंस चैप्टर में आपने क्या देखा कि प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, मगर इसमें इसको प्रोडक्ट रूल ना कह के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब नेम चेंज कर दिया और आपको समझाया हुआ है। मतलब अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया उसने कि दो फंक्शन अगर आपके प्रोडक्ट में दिए हैं तो आप उसे किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे। जस्ट लाइक इंटीग्रेशन f1x into f2x, दो फंक्शन आपके इंटीग्रेशन में है तो उसको फॉर्मूला दिखाया है इसने f1x फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over dx फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड d over dx। क्लियर बेटा? ये इसका एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब सब ये तो फॉर्मूला है, मगर इसके अंदर और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या होगा था, आपके दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए थे तो आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट मान सकते थे और किसी भी सेकंड मान सकते थे, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में एक रूल फॉलो होता है, उसे कहते हैं हम आई लाइक वाला रूल इसमें हम फॉलो करते हैं। आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग प्रथम फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंट। तो आपके पास ये पांच फंक्शन है, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंट। ये इसका सीक्वेंस है। अगर कोई भी फंक्शन इस सीक्वेंस में है तो जो नंबर जो सीक्वेंस पहले आ रहा है आप उसको ही फर्स्ट मानेंगे, उसी के हिसाब से आप सेकंड मानेंगे। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने आपसे कह दिया x sin x, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। आपको दिख रहा है एक sin x है और एक x है। x कैसा फंक्शन है आपका? अलजेब्रिक, और sin x कैसा फंक्शन है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट क्या आ रहा है आपके पास? पहले अलजेब्रिक आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। अलजेब्रिक को आप फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे आप फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over dx फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। आप सबने पढ़ा है sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, देन प्लस x का डिफरेंशियल 1 into cos x dx। तो माइनस x cos x का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है sin x होता है, इंटीग्रेशन sin x प्लस c। बात आई अपने समझ में? इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं। समझ में आया? इनमें से कोई फंक्शन अगर पहले आए, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है और एक अलजेब्रिक दे रखा है, तो फर्स्ट को इनवर्स मानेंगे, सेकंड वाले को आप अलजेब्रिक मानेंगे। क्लियर? इसे आप नोट करिए। इसके बाद एक रूल और है इसका, उसको हम समझाते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल में आपसे कहा है एक फंक्शन और इफ फंक्शन इस फॉर्म में दिया है e की पावर x fx प्लस f प्लस x dx,
तो उसका इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा ऑटोमेटिक आपको सॉल्व नहीं करना, e की पावर fx प्लस c कहलाता है। क्लियर? तो कैसे होता है स्लाइड एग्जांपल में आपको लेके दिखाता हूं। उसके लिए भी आपको मैंने दिया e की पावर x sin x प्लस cos x। अब आप इसका इंटीग्रेशन सब कैसे करेंगे, क्योंकि e की पावर x और sin x दो फंक्शन ऐसे हैं जिसका आपको डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, सॉरी आप इनमें से चाहे कुछ भी करो कैंसिल नहीं होगा। बट आप भी देखिए, अब इसमें क्या देखते हैं fx लिखा है क्या fx। आप ऐसा कोई फंक्शन देखिए इस दोनों में जो ब्रैकेट में है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला नंबर बन जाए। तो cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस sin x आता है, माइनस तो है नहीं यहाँ पर, हाँ बट sin x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है cos x हो जाता है। वेयर fx इक्वल टू लेट लिया हमने fx इक्वल टू sin x, fx डैश x कितना हो जाएगा cos x। we know that इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू होता है e की पावर x fx प्लस c। क्लियर? e की पावर x fx की वैल्यू क्या है आपके पास sin x प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो आपके 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को इस पर डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक्सरसाइज। क्लियर बेटा? तो एक्सरसाइज को समझना है। चलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 7.6 का, जो अभी एग्जांपल समझाया था वही फर्स्ट क्वेश्चन था। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन x sin 3x dx। तो आपको क्या दिख रहा है अकॉर्डिंग टू आइलैंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहले किसको लेंगे आप, फर्स्ट लेंगे आप अलजेब्रिक एंड सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर्मूला ये आप x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over ds x इंटीग्रेशन sin 3x एंड होल इंटीग्रेशन। तो आपने x sin 3x का इंटीग्रेशन किया cos 3x अपॉन 3। आपको बता चुका हूं जब मैंने 7.2 एक्सरसाइज कराई थी, x में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर्स का x में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन में आ जाता है, अपॉन में 3 आ गया। सेम 1/3 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल 1 sin 3x का आपका हो गया cos 3x dx। क्लियर? रख दीजिए माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 cos 3x का sin 3x प्लस c। आगे समझ में आपके आगे कंटिन्यूएशन समझते हैं। आगे क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है x स्क्वायर e की पावर x dx। क्लियर बेटा? x e की पावर x dx, तो आपको मैं यहाँ पे i लेट लिख देता हूँ। i लेट का मतलब i मतलब इनवर्स, l मतलब लॉग, a मतलब अलजेब्रिक, t मतलब ट्रिग्नोमेट्री, e मतलब एक्सपोनेंट। अब आप देखिए एक आपके पास x स्क्वायर है और एक e की पावर x है। e की पावर x कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंट, x स्क्वायर कैसा है, अलजेब्रिक। तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है बाद में एक्सपोनेंट आ रहा है। इसका मतलब अलजेब्रिक को हम कैसा मानेंगे, इसके अंदर हम फर्स्ट, इसको हमने माना सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d over ds x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। क्लियर? अब आप देखेंगे कि सर x स्क्वायर ऐसे ही आया आपका, e की पावर x का इंटीग्रेशन किया e की पावर x
माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब ये यहाँ पर इंटीग्रेशन तो खत्म ही नहीं हुआ, x dx दोबारा आ गया। अगर दोबारा ऐसा आ जाता है कंडीशन तो आप क्या करते हैं, दोबारा में सेम बाय पार्ट्स वाला रूल लगा देंगे। आपने वही किया, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 को बाहर रखा, x ही फर्स्ट और ये सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस d ओवर ds x इंटीग्रेशन e की पावर x dx एंड होल इंटीग्रेशन। देखिए x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x ऐसे ही e की पावर का इंटीग्रेशन आपने e की पावर से दिया, x का डिफरेंशियल कितना होता है 1, e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर x अगेन x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x dx e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। क्या दिख रहा है सबको, इसमें से e की पावर x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस 2 प्लस c। क्लियर बेटा, आप इसको दोबारा एक्सपेंड करते हैं, समझिएगा। x स्क्वायर और e की पावर x स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x e की पावर एक एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो आप अकॉर्डिंग टू आइलेट अलजेब्रिक फर्स्ट पहले आता है, अलजेब्रिक को फर्स्ट माना, e की पावर x को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। x स्क्वायर ऐसे ही e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x e की पावर से e की पावर x dx। फिर इसमें x dx आ गया, तो x dx आ गया बाय पार्ट्स रूल फिर से लगेगा। वही आइडिया देखा हमने, x अलजेब्रिक था, e की पावर x एक्सपोनेंट था, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। x ऐसे ही e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर x का डिफरेंशियल 1 e की पावर से e की पावर x dx। फिर e की पावर का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर से हमने कॉमन निकाला, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस c। क्लियर है, वो आपके समझ में आया। इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझाया गया है x into log x dx। ठीक, तो आप देखिए अब एक पहला है फंक्शन अलजेब्रिक और दूसरा है लॉगरिथम। तो लॉग पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में, तो हमने log x को फर्स्ट लिया, x को सेकंड। तो आपने फर्स्ट लिखा log x फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d ओवर ds x किया फिर log x इनटू इंटीग्रेशन x dx एंड होल इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन करेंगे आप x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, x से x कैंसिल आउट, देन x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इट मींस x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। क्लियर, आपके सबके समझ में आया? ठीक है बेटा, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सी भी सी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे हैं, आपको खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की चलते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्वेश्चन x sin इनवर्स x। ठीक है बेटा, अब आया x sin इनवर्स x। सर एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है। बेटा याद रखिए, इसको इनवर्स कहेंगे आप, ये नहीं कि आप इसको इस तरह से कह दें कि आप सर ये तो इनवर्स एक ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं इनवर्स है। इनवर्स को आपने फर्स्ट, इसको सेकंड, अकॉर्डिंग टू रूल। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d ओवर dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। तो आपने लिखा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन 2 माइनस sin इनवर्स का इंटीग्रेशन किया 1 माइनस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। तो आपने लिखा x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन 2
माइनस 1/2 बाहर, ये बन गया x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। जब इस तरह से केस बन जाता है आपको, तो आप एक स्पेशल पुटिंग लिखवाई थी, इसका हम अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं ना। आपका दिया है x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ये दिया है। अगर मैं x की जगह पर पुट कर दूं, आपको मैंने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझाया तो लिखवाया था कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है 1 माइनस x स्क्वायर, तो आप x की जगह sin थीटा या cos थीटा पुट करते हैं। लेट x इक्वल टू sin थीटा, तो थीटा क्या बन जाएगा आपका, dx इक्वल टू cos थीटा d थीटा। पुट कर दीजिए आप इसमें sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू ds की जगह cos थीटा d थीटा। तो क्या बचा आपके पास, sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा हो गया। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट। आप एक्सरसाइज 7.3 जब आप समझ रहे थे तो आपको लिखवाया गया था कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो आपने वही किया, 1/2 बाहर, 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2। बात आई कि सर ये तो थीटा के टर्म में आ गया, आंसर तो आपको x के टर्म में चाहिए। तो हाफ थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x, हाफ sin थीटा होना बोल दिया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर यहां से मैं इसको देखूं, sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में निकलेगी 1 माइनस x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, हाफ sin इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के आप यहां रख दीजिए, x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन 2 हाफ 1/2 sin इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन 2 माइनस sin इनवर्स x अपॉन 4 प्लस 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। चाहो तो आप इसमें ऐसे ले लेना, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। उस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको दोबारा समझाता हूं, x और sin इनवर्स x था, आपने इसको फर्स्ट हाईलाइट के अकॉर्डिंग लिया, sin इनवर्स x फर्स्ट, x सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट का कैंसिल, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन किया x स्क्वायर अपॉन 2, sin इनवर्स का 1/2 माइनस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx, 1/2 बाहर, x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इस तरह के केस को सॉल्व करना है। तो आपको मैंने ये समझाया, जब भी ऐसी कंडीशन आती है 1 माइनस x स्क्वायर, तो x के पे आप या तो sin पुट करिए या cos पुट करिए। तो हमने x के पे रख लिया sin थीटा, तो dx इक्वल टू कितना हो गया, cos थीटा d थीटा रखा, cos थीटा d थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट से cos कैंसिल होगा, cos से cos कैंसिल, क्या बचा 1/2 बाहर, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, 1/2 बाहर, 1 माइनस cos थीटा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, थीटा के, इसलिए थीटा cos थीटा का sin थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू आपने यहां से निकाली, कितनी होगी sin इनवर्स x 1/2, sin थीटा होगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin थीटा की वैल्यू आपको पता है x, पाइथागोरस थ्योरम से हमने cos थीटा निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज sin रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस पे पूरी वैल्यू को उठा के हमने यहां पर कर दिया, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकल गया। आई होप आपके समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एट में आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। तो वही सेम, इसको फर्स्ट इसको आपने लिया
सेकंड। क्लियर बेटा? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है आपके, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस v over dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx। क्लियर बेटा? तो आपको पता है x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, पुट कर दीजिए आप x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया आपने 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आपको बाहर दिख रहा है कॉमन, निकाल लीजिए आप x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस हाफ बाहर। अब ये कंडीशन बन गई x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर पावर सेम हो जाती है तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड। तो आपने 1 प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर में डिवाइड किया 1 टाइम, माइनस माइनस तो -1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। लिख सकते हैं आप x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का मल्टीप्लाई x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। आगे समझिए बात सेम आप समझ लीजिए। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस d ओवर dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x इन होल इंटीग्रेशन। क्लियर? tan इनवर्स x ऐसे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx, 1 अपॉन 2 बाहर, आपने इसका डिवाइड दिया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, 1 का इंटीग्रेशन x 1 अपॉन प्लस स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर? आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है, कभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 7 कराया था उसी की तरह से है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिए अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर आपका 7 बन जाएगा। sin इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, मतलब ये कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको एक ही फंक्शन दिया है। आप कहेंगे सर मुझे तो एक ही फंक्शन दिया है, अब इसमें मैं आईलेट कैसे लगा दूंगा? आईलेट लगाने के लिए आप इनटू 1 लिख सकता हूं मैं इसको, जस्ट के नीचे कुछ नहीं इसका इनटू 1 तो उसका सेकंड फैक्टर। अब आईलेट के अकॉर्डिंग 1 कैसे फंक्शन में आप काउंट करेंगे? 1 इज द अलजेब्रिक फंक्शन, तो 1 अलजेब्रिक है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, 1 को सेकंड। दैट sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस v ओवर dx इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx। देखिए x 1 का इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस sin इनवर्स का डिफरेंशियल किया 2 sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स का 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो क्या बना x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर, x sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx। बात आई सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें ना, इसको भी सेम वही आपने यहाँ पे अलग सॉल्व किया ना, आपको दे रखा है x sin इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। क्या पुट करेंगे आप? x की जगह पे sin थीटा पुट कर दीजिए, लेट x इक्वल टू sin थीटा देन dx इक्वल टू कितना हो गया आपका cos थीटा d थीटा, पुट कर दीजिए आपने x की जगह पे sin थीटा और थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x अपॉन ये बन जाएगा cos थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। cos से cos कैंसिल आउट, थीटा sin थीटा हो गया। आप इससे प्रोडक्ट लगा सकते हैं, लगा दीजिए। फर्स्ट थीटा ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d अपॉन d थीटा इनटू इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा। क्लियर? थीटा sin थीटा का माइनस cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा माइनस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ट्रायंगल बनाया आपने, ये x ये 1 तो ये 1 माइनस x स्क्वायर, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x तो माइनस 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x।
पुट कर दीजिए इस पूरे की जगह पे इसकी वैल्यू को x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x प्लस x प्लस c x sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x माइनस 2x प्लस c। ठीक है बेटा, दोबारा समझाते हैं। सुनिए, sin इनवर्स x का स्क्वायर था, कुछ नहीं दिया था, आपने इनटू 1 लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो sin इनवर्स का होल स्क्वायर ऐसे 1 का इंटीग्रेशन x sin इनवर्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, पहले पावर आ गई sin इनवर्स x, फिर sin इनवर्स का 1/√x स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x dx। 2 को आपने बाहर लिख लिया, x sin इनवर्स x /√x स्क्वायर dx आ गया। सर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तीन फंक्शन आ रहे हैं, तो सिंपल आपने अलग सॉल्व किया, x sin इनवर्स x /√x स्क्वायर dx, लेट के x के पे sin थीटा, तो dx क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा, cos से cos कैंसिल आउट, अब बच गया दो फंक्शन थीटा और sin थीटा। आइलेट लगा सकते हैं, लगा दिया मैंने। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन थीटा sin थीटा का माइनस cos थीटा, माइनस लिया तो माइनस से प्लस हो गया cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, वैल्यू निकाल के हमने पुट कर दी, इस पूरी वैल्यू को उठा के हमने इस पूरे की जगह पे रख दी, -2 का मल्टीप्लाई किया और निकल के आएगा आपका आंसर 5। नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन को। सेम इसी की तरह क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। नाउ क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका इंटीग्रेशन x into sec स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा, अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, x है और एक sec स्क्वायर x है। x कैसा है अलजेब्रिक, sec स्क्वायर कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक क्या दिखा रहा है, फर्स्ट अलजेब्रिक सेकंड sec स्क्वायर x। सर आपने 11th को नहीं कराया क्वेश्चन, 11th इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमने जस्ट अभी क्वेश्चन किया है, सेम उसी की जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10th की तरह क्वेश्चन नंबर 11th है, खुद करिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस x का डिफरेंशियल 1 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x यानी x 10x, और 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं log sec x plus c। ठीक है, लिख लीजिएगा आप साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू log sec x plus c। तो बेटा आप चाहे इसको log sec x लिख लीजिए या इसको log cos x लेते हैं, माइनस log cos x होता है तो माइनस c प्लस का हो जाएगा, प्लस log cos x plus c भी आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर, आपके समझ में आया? तो बेटा इस वीडियो में हम यहीं तक इस क्वेश्चन को समझाते हैं, आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में हम एक्सरसाइज 7.6 के आगे के क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।